So today we will discuss channels in GSM, right? And channels in GSM, and GSM is not 2G, second generation. So today we will discuss channels in 2G, right? Channels, what is channel? कोई आइडिया है आपको? Channels क्या होते हैं? In telecom, what is channel? So medium. Medium. Okay. Anything else? Okay. So what is my channel bandwidth in 2G? 200. Very good. So channel bandwidth हमारी कितनी होती है in 2G? 200 kilohertz, right? Always remember, in 2G our channel bandwidth is 200 kilohertz, right? So आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे कितने तरीके के चैनल होते हैं और किस चैनल का क्या फंक्शन होता है, राइट? As you have seen that कि हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं, राइट? बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको भी देख के लग रहा होगा कि कैसे याद करेंगे या कैसे किस चैनल का क्या फंक्शन है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस चैनल का क्या फंक्शन है, राइट? सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ चैनल्स. फर्स्ट वन इज फिजिकल चैनल, सेकंड वन इज लॉजिकल चैनल, राइट? वी हैव टू टाइप्स ऑफ चैनल्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल? Okay. Okay. My name is Bhupinder Rajput. Okay. So my name is an entity, and my name is a physical entity or a logical entity, according to you. Logical. Logical. अगर आप नोएडा सेक्टर 15 पे जाके मेट्रो स्टेशन पे जाके आप बोलते हैं मुझे भूपिंदर सर की क्लास में जाना है, तो आपको क्या आप पहुंचा सकते हैं? पहुंचा सकते हैं? आप वहाँ जाके मेरा नाम बोलेंगे तो वो पहुंचा देंगे? आप उन्हें अगर मेरा नाम बोलेंगे ऑटो वाले को कि भूपिंदर सर की क्लास में जाना है तो वो पहुंचा देंगे? पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते, राइट? अब चलो नोएडा तो पास में है, आप अगर कनाट प्लेस में जाके बोलो भूपिंदर सर की क्लास में जाने में, पहुंचा देगा आपको? ऐसा एंटिटी जिससे आप कुछ समझ ना सके कि मुझे डेस्टिनेशन पे कहाँ जाना है। बट अगर आप किसी को बोलते हैं कि मेरे को A52 सेक्टर 15 नोएडा स्टेशन और A52 में जाना है, तो आप कहीं भी जाके बोल दें वो आपको यहीं लेकर आएगा, राइट? इट मीन्स दैट एड्रेस इज लॉजिकल, जिससे कुछ पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, राइट? मेरा नाम तो एक फिजिकल एंटिटी. Similarly, in telecom we have two entities. First one is physical channel, second one is logical. See, आप जो कुछ भी कम्युनिकेशन करें, because we are studying wireless communication, so ये तो बड़ा क्लियर है कि जो भी मीडियम है मेरा वो वायरलेस है, राइट? पहले क्या था? वायर्ड कम्युनिकेशन था. तो जो वायर होती है, अगर यहाँ पे ये वाली वायर की मैं बात करूँ तो ये वायर है फिजिकल, राइट? बट इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इस वायर के अंदर जो आयंस फ्लो हो रहे हैं, दैट इज लॉजिकल, राइट? सिमिलरली आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है, दैट 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 900 to 905 एंड व्हाटएवर, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है जिसे एक कंपनी इस्तेमाल कर रही है कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज फिजिकल. बस उसके अंदर जो कंट्रोलिंग चैनल्स हैं, उसके अंदर जो ट्रैफिक चैनल है, जो एक्चुअल में आपको रिक्वायर्ड है, आपको रिक्वायर्ड तार नहीं है, आपका रिक्वायरमेंट करंट है. सिमिलरली, बट उस करंट को फ्लो करने के लिए आपको मीडियम चाहिए. सिमिलरली वो मीडियम देगा फिजिकल चैनल, बट जो आपको रिक्वायर्ड है, आपका इंफॉर्मेशन, वो आपको कौन देगा? लॉजिकल चैनल. सो फिजिकल चैनल इज माय अपर लेयर, और यू कैन से इज माय एनवलप, एंड इंफॉर्मेशन इज इनसाइड. ओके, सो फिजिकल लेयर वो वायर है, फिजिकल चैनल इज दैट वायर. बट नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वायरलेस कम्युनिकेशन, तो अभी वो वायर की जगह वायरलेस हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5 मेगाहर्ट्ज. 5 megahertz, or you can say 200 kilohertz channel, your channel bandwidth 200 kilohertz. This 200 kilohertz is my physical channel, और इसके अंदर सब कुछ लॉजिकल है. Everything is logical, means current, right? So physical channel is what? ARFCN plus time slot number. फिजिकल चैनल मेरा क्या होता है?
ARFCN and your time slot number. What is this ARFCN? ARFCN is absolute radio frequency channel number, right? Absolute radio frequency channel number. Or you can say this 200 kilohertz bandwidth. Okay, आपका जो 200 kilohertz का bandwidth है is nothing else but this is my ARFCN. आपका 5 megahertz डिवाइड होता है 200 200 200 के छोटे छोटे स्लॉट्स में. Because every operator, suppose I am talking about Airtel, Idea और Vodafone, ये लोग कितना स्पेक्ट्रम परचेज करते हैं 2G के अंदर? 5 मेगाहर्ट्ज, राइट? उस 5 मेगाहर्ट्ज को ही उनका चैनल बैंडविड्थ होता है. वो डिवाइड करते हैं उसको 200 के छोटे छोटे चंक्स में और यू कैन से चैनल बैंडविड्थ में, राइट? सो दैट चैनल बैंडविड्थ इज माय ARFCN. और उसमें एक टाइम स्लॉट नंबर, बिकॉज इन एवरी चैनल वी हैव 8 टाइम स्लॉट्स, राइट? TDMA फ्रेम में हम लोग काम करते हैं और एक TDMA फ्रेम में कितने टाइम स्लॉट्स होते हैं? 8 टाइम स्लॉट्स होते हैं. तो आपको एक यूजर को एक टाइम स्लॉट मिलेगा किसी टाइम इंस्टेंट पे, राइट? तो वो टाइम स्लॉट नंबर प्लस वो चैनल फ्रीक्वेंसी चैनल नंबर, राइट? आप किस फ्रीक्वेंसी चैनल नंबर पे काम कर रहे हैं, आपको कौन सा 200 किलोहर्ट्ज का स्लॉट है, वो 200 किलोहर्ट्ज का स्लॉट, और उसमें भी आप किस टाइम स्लॉट पे कम्युनिकेट कर रहे हो, वो तो होगा आपका फिजिकल चैनल. नाउ एवरीथिंग इज लॉजिकल इन इट, राइट? लॉजिकल चैनल. लॉजिकल चैनल्स आर जनरली ऑफ 2 टाइप, right? First one is my traffic channel and second one is my control channel, right? So what is the difference between traffic channel and control channel? Any guesses? Why medium? आपको ट्रैफिक चैनल, आपको नाम से समझ आना चाहिए जो ट्रैफिक को कैरी कर रहे हैं. Why you are using mobile phone? For communication. What kind of communication? Voice communication, video communication. What is voice? Nothing else but traffic. What is video? Nothing else but traffic. तो उस ट्रैफिक को, आपके वॉइस को, आपके वीडियो को जो कैरी करेगा वो कौन करेगा? दिस ट्रैफिक चैनल. उसको कंट्रोल कौन करेगा? उसको कैसे जाना है, उसको कब जाना है, उसको उसको सपोज कब हैंडओवर करना है, उसको कब कौन टर्मिनेट करना है, सब कौन बताएगा? कंट्रोल चैनल, राइट? इन टेलीकॉम वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्लेन्स. फर्स्ट वन इज यूजर प्लेन, सेकंड वन इज कंट्रोल प्लेन. ट्रैफिक चैनल वर्क्स ऑन यूजर प्लेन एंड कंट्रोल चैनल वर्क्स ऑन आपका कंट्रोल प्लेन, राइट? So in traffic channel we have again 2 types. First one is full rate, second one is half rate, right? ट्रैफिक चैनल भी आपके 2 तरीके के होते हैं. आप देखेंगे अगर फुल रेट में आपके पास काफी सारे रेट दिए हुए हैं, 13 kbps, 9.6 kbps, 4.8 kbps, then 2.4 kbps, right? इसका क्या मतलब है? फुल रेट और हाफ रेट का मतलब क्या है? अगर हम ये समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं. इसके लिए भी एक एग्जांपल है. Suppose this is my TDMA frame जिसके अंदर 8 टाइम स्लॉट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Again this is another time slot, time frame, TDMA frame, right? 1 2 3 4 5 6 7 8. एक और फ्रेम बना दो. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now what is the difference between full rate and half rate? हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ये यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं, राइट? अगर आप एक यूजर हैं और आप फुल रेट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट? आप फुल रेट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर ये मेरा एक TDMA फ्रेम है और आपको स्लॉट नंबर 0 1 2 3 4 प्रोवाइड किया गया है, स्लॉट नंबर 4, तो आपका जो वॉइस का ट्रैफिक होगा वो हर फ्रेम के स्लॉट नंबर 4 में ही ट्रैवल करेगा. ये यूजर A के लिए डिफाइंड है.
यानी ए यूजर जब तक बात करेगा तब तक उसको हर फ्रेम का एक स्लॉट मिलता रहेगा। और वो स्लॉट नंबर क्या होगा? 4 होगा, यानी 4 पे उसका ट्रैफिक चलता रहेगा जब तक उसकी बात खत्म नहीं हो। अभी और कितने यूजर बात कर सकते हैं? 7। सपोज मैंने ये वाला स्लॉट दे दिया Z यूजर को, ये वाला स्लॉट दे दिया M को, ये वाला स्लॉट N को, ये वाला स्लॉट Y को, ये वाला स्लॉट K को, ये वाला स्लॉट L को, ये वाला स्लॉट I को। इट मीन्स अब जिसको ये स्लॉट दिया है और मैं फुल रेट पे काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट फ्रेम में भी एज इट इज इनको इनका फ्रेम मिलेगा। यानी इस स्लॉट पे Z का डेटा जाएगा, इस स्लॉट पे M का डेटा जाएगा, इस पे N का जाएगा, इस पे A, इस पे K एंड सो ऑन। और ये बात करते रहेंगे, राइट? बट अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो हाफ रेट पे, इसका क्या मतलब है कि अगर यहां पे अगर 4 नंबर स्लॉट पे A का डेटा जा रहा है तो A का डेटा अब अगले फ्रेम में 4 नंबर पे नहीं जाएगा, उससे अगले फ्रेम में जाएगा। मीन्स ऑल्टरनेट, एक फ्रेम को छोड़ के अगले फ्रेम में, एक फ्रेम को छोड़ के अगले फ्रेम में। देन व्हाट इज द बेनिफिट? अगर यहाँ पे आपके यूजर हैं B, C, D, E, F, G, H, देन इनका नंबर कब आएगा? इस फ्रेम को छोड़कर अगली बार। यानी ये वाला जो फ्रेम है बच गया, यहाँ पे आप और 8 यूजर की बात करा सकते हो। M, N, O, P, Q, R, S, T, ये सब बात कर सकते हो। इनका नंबर कब आएगा? इस फ्रेम के बाद। यानी टोटल जहां पे पहले आप 8 लोगों की बात करा पा रहे थे, अब कितने लोगों की करा पा रहे हैं? 16। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फुल रेट एंड हाफ रेट। हाफ रेट करने से आप नंबर ऑफ यूजर ज्यादा कर देते हैं, राइट? तो अगर मेरा कोई ऐसा सिनेरियो है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कंजेशन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा है, इन दिस केस व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को हाफ रेट पे बात करानी पड़ेगी सो दैट ज्यादा यूजर्स को एकोमोडेट करा सके। तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं, जब ट्रैफिक कम होता है तो फुल रेट पे, और जैसे ही ट्रैफिक बढ़ने लगता है हम फुल रेट से हाफ रेट पे आ जाते हैं, राइट? क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आता है, वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी आपको फर्क लगेगा, बट आप फील नहीं कर पाएंगे, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, राइट? बहुत ज़्यादा ऐसा फर्क नहीं है कि आपको अगर हाफ रेट कर दिया तो आवाज़ कट कट के आ रही है, नो, राइट? आपको ऐसा कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक कि आप म्यूज़िक जो है, आप अगर वीडियो है कोई, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप 360 पे देख रहे हैं या 480 पे देख रहे हैं, आपको फील होता है डिफरेंस। आप 720 में देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होता है, बट इट डजंट मीन कि 360 में नज़र नहीं आएगा, राइट? वहाँ पे भी नज़र आ रहा है। सेम केस इज विद दिस कि आपको वॉइस का क्वालिटी थोड़ा फर्क हो जाता है, बट आप इतना सेंस नहीं कर पाएंगे, राइट? तो आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल है। सो दीज आर द 2 टाइप्स, फुल रेट एंड हाफ रेट। ओके, तो आप फुल रेट पे कम्युनिकेशन करा सकते हैं, आप फुल रेट पे कम्युनिकेशन करा सकते हैं, आप हाफ रेट पे कम्युनिकेशन करा सकते हैं, राइट? क्या मतलब है ये आपको समझ आ गया होगा, राइट? टेल मी कि एक टाइम स्लॉट का टाइम पीरियड कितना होता है? एक जो TDMA फ्रेम है उसमें टाइम स्लॉट का टाइम पीरियड कितना होता है? आपको कराया है, चेक करिए। (576 माइक्रोसेकंड्स), राइट? ये आपको याद रखना है। आपका एक फ्रेम में एक टाइम स्लॉट का जो पीरियड होता है वो 576 माइक्रोसेकंड्स, राइट? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो शायद मैंने आपको पहले बताई हो कि अगर आप देखें तो आपको मालूम चलेगा कि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि क्या टाइम फ्रेम जो होता है, मेरा जो टाइम फ्रेम होता है TDMA फ्रेम, राइट? TDMA फ्रेम में 8 टाइम स्लॉट्स होते हैं, राइट? क्या 8 के 9 हो सकते हैं? क्या 9 के 10 हो सकते हैं? ऐसा पूछा जाता है, राइट? ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि क्या
9 के आसपास हो सकता है कि TDM में फ्रेम बढ़ा के 10 का कर सकता हूँ कि 10 टाइम स्लॉट्स बना दूँ, 12 कर सकता हूँ क्या? तो जनरली आपको जो आंसर मिलेगा, जनरली जो आपको किताबों में मिलेगा वहाँ लिखा होगा नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? ऐसा लिखा मिलेगा आपको। इवन आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या आप ज़्यादा कर सकते हो, आप कहोगे कि नहीं कर सकते तो बोलेंगे ओके राइट, बट ऐसा नहीं। अगर आप फ्रीक्वेंसी का लेवल हाई कर, इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स हायर फ्रीक्वेंसी, देन इट इज पॉसिबल, राइट? इन साइंस नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लैनेट 9 होते हैं, आज की डेट में कितने? 8 हैं। So in science there is only one constant thing and that is change, right? So इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि TDM में फ्रेम 8 स्लॉट्स का ही होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, but for that you need higher frequency, means more than 2500 megahertz, more than 3000 megahertz. In that case it is possible, right? इस फ्रीक्वेंसी पे 900 पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फिर हमारा थोड़ा डिले आने के चांसेस होते हैं और प्रॉब्लम भी हो सकती है। हालांकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक TDM में फ्रेम का जो टाइम पीरियड होता है वो 4.65 मिलीसेकंड्स के आसपास होता है, और जो एक ह्यूमन बीइंग का, हमारे ईयर का जो सेंसिटिविटी लेवल है कि हम जो डिले कैलकुलेट कर सकते हैं वो 30 मिलीसेकंड से ज़्यादा भी कर सकते हैं। 30 मिलीसेकंड से कम टाइम पीरियड होने पे हम ये पता नहीं लगा सकते कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, हमें कंटिन्यूस फील होगा, राइट? सो किया जा सकता है, राइट? दिस इज पॉसिबल। देन मूव टू कंट्रोल चैनल्स। इन कंट्रोल चैनल्स अगेन वी हैव लॉट्स ऑफ चैनल्स, राइट? आपको कंट्रोल चैनल में 3 तरीके के चैनल दिखेंगे। एक दिखेगा ब्रॉडकास्ट चैनल। ब्रॉडकास्ट चैनल्स वो चैनल होते हैं जो अपने सेल के अंदर, एक सेल में सपोज मेरा एक हेक्सागोनल सेल है, उस सेल के अंदर सभी को मैं ब्रॉडकास्ट करूँ, ईच एंड एवरी यूजर, ओके? ना तो मेरे को ये देखना है कि उसके फोन में बैलेंस है या नहीं है, ना मुझे ये देखना है कि वो यूजर एक्टिव है या आइडल है या स्विच ऑफ है, मुझे ये सबको ब्रॉडकास्ट करना है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हर किसी के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज ब्रॉडकास्ट। सो वो ब्रॉडकास्ट चैनल से ही आप सबको सेंड करोगे। देन कॉमन कंट्रोल चैनल, ऐसे चैनल जिनका पर्पस होता है कंट्रोलिंग में और कॉमन कंट्रोलिंग में, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लाइक कि आपको किसी को बताना है दैट इनकमिंग कॉल, समवन इज कॉलिंग यू, या फिर आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कॉमन कंट्रोल चैनल। एंड फंक्शन ऑफ डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, ये डेडिकेटेड फंक्शन करते हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, आपका वेरिफिकेशन, आपका बिलिंग, आपका हैंडओवर, इस तरीके की। आपका पावर लेवल क्या होगा, अगर आपका पावर लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ आपका कम हो रहा है, तो ये बताने के जो डेडिकेटेड फंक्शंस हैं उनके लिए हमारे पास चैनल होता है डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल्स। तो अगेन हमारे पास कंट्रोल चैनल में 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल, कॉमन कंट्रोल चैनल एंड देन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल्स, राइट? ओके, सो इन ब्रॉडकास्ट चैनल्स क्या होगा हमारे पास? 3 टाइप। क्या क्या? हाँ, स्पीक लाउडली। Frequency correction channel, synchronization channel and broadcast control channel. Okay. So आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस चैनल, फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल? फ्रीक्वेंसी में अगर कोई चेंज आए या फिर प्रॉब्लम आ रही हो ब्रॉडकास्ट करने में, तो ये से करेक्ट करेगा। राइट। और सिंक्रोनाइजेशन चैनल में सिंक्रोनाइज करना है, जैसे कि अगर एक ही टाइम में देना और टाइम अलग अलग हो रहा है तो उसको सिंक्रोनाइज करेगा, टाइम को करेगा। राइट। और ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल तो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट ऐसे करता है। ये थोड़ा सा So what is the purpose of frequency correction channel? See, in GSM, suppose this is my cell and this is my another cell, right? As you know, in a cluster, each and every cell operates on different frequency.
So this cell works on F1 frequency and this cell operates on F2 frequency, right? If you are moving from, if this is your mobile phone and you are moving from this place to this place, okay, so for communication, who tells you that hey, you are in my area and change your frequency to F2, otherwise you can't communicate with anyone, right? ये आपको कौन बताएगा? बिकॉज ये जो सेल है, जब आप इसमें एंटर कर जाओगे तो आपको किस फ्रीक्वेंसी पर बात करनी पड़ेगी अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो? F2 पर, क्योंकि ये वाला सेल जो है ये F2 पर काम करता है, F1 पे काम नहीं करता। तो कोई तो ऐसा चैनल होना चाहिए जो आपको ये बताएगा कि प्लीज आप अपनी फ्रीक्वेंसी करेक्ट करिए। आप मूव करते हैं दिल्ली टू पंजाब, दिल्ली टू सपोज मेरठ, अगर आप जाते हैं इतने सारे सेल्स आएंगे बीच में रास्ते में और आप मूव करते हुए जा रहे हैं, तो कोई तो एक ऐसा चैनल होना चाहिए जो आपको हर सेल में एंटर करने के बाद ये बताए कि ये सेल इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ताकि आप खुद को मैच करके उस फ्रीक्वेंसी पर ला सको। तो क्या पर्पस क्या होता है फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल का? सपोज यू आर वर्किंग ऑन F1 फ्रीक्वेंसी एंड यू आर मूविंग इन डिफरेंट सेल, देन फ्रीक्वेंसी इज F2, तो आपको F2 फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी। आपके फोन में कौन सी फ्रीक्वेंसी है? F1। आप F1 को F2 के साथ कंपेयर करोगे, अगर F1 इक्वल टू F2 है तो आप चेंज नहीं करोगे, बट अगर ब्रॉडकास्ट चैनल में जो F2 आपको मिला है वो F1 से अलग है, इट मींस आप खुद को चेंज कर लोगे F2 पर, राइट? आप खुद को करेक्ट करोगे उसके साथ कंपेयर करके। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको हर टाइम मिलती रहेगी, ओके? एक टाइम इंटरवल पे, एक पीरियोडिकली ये फ्रीक्वेंसी आपको रिसीव होती रहेगी और आप हर बार खुद को करेक्ट करते रहोगे। सपोज आप यहाँ बैठे हुए हो, स्टिल बीच में आपको ये चैनल मिलेगा और बार बार ये कंपैरिजन होगा, बट वो देखेगा यार F1 फ्रीक्वेंसी मुझे रिसीव हो रही है और मैं ऑलरेडी F1 पे हूँ, कंपेयर करने में दोनों इक्वल आएगा, उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है। बट जैसे ही आप यहाँ से मेरठ मूव करोगे, क्या होगा? आप उसके बाद जब फ्रीक्वेंसी, वहां जो फ्रीक्वेंसी आपको रिसीव होगी और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर उसमें कोई भी मिसमैच है तो वो खुद को करेक्ट करेगा। ये करने का काम कौन करता है? फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल। ये आपको बताएगा कि आपको किस फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, ये सेल किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, राइट? सो इट टेल्स यू अबाउट दिस फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल, राइट? नाउ मूव ऑन टू सिंक्रोनाइजेशन चैनल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन चैनल? सिंक्रोनाइजेशन चैनल दो काम करता है। फर्स्ट वन, बेस स्टेशन आइडेंटिफिकेशन को आपको प्रोवाइड कराता है BSIC, एंड सेकंड इज फ्रेम नंबर। इट प्रोवाइड्स यू टू थिंग्स, synchronization channel, right? BSIC and your frame number, so that आप synchronize हो पाए। आपको खुद को सिंक्रोनाइज कैसे करना है ये चीज आपको सिंक्रोनाइजेशन चैनल बताता है। आप BSC के साथ, BTS के साथ किस तरीके से सिंक्रोनाइज होंगे, आपको किस फ्रेम के साथ सिंक्रोनाइज होना है, ये सारी चीजें आपको सिंक्रोनाइजेशन चैनल के थ्रू पता चलती है। तो ये दो इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, BSIC और आपका फ्रेम नंबर, और आप इसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, राइट? देन ब्रॉडकास्ट चैनल, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर इसकी हम बात करें ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल की, इसके फंक्शंस में आता है लोकेशन एरिया आइडेंटिटी, लोकेशन एरिया आइडेंटिटी इसके अंदर आएगा जो आपको LAI बताएगा। उसके अलावा इसके अंदर आएगा आपका सेल आईडी, आपका सेल आईडी क्या है। उसके बाद इसमें आएगा आपका नेबरिंग सेल इंफॉर्मेशन,
adjacent cell frequency information, राइट। इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है आपकी सेल आईडी क्या है, आपके नेबरिंग सेल में कौन सा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रहा है, आपके नेबरिंग सेल कौन कौन से हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन देने का काम है ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल। बाकी जो भी जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन है, आपका लोकेशन एरिया आइडेंटिटी क्या होगा, आपका सेल आईडी क्या है, बिकॉज हर बीटीएस का एक सेल आईडी होता है। इफ यू आर यूजिंग LMT इन हुआवे, हुआवे के अंदर भी हैव वन टूल दैट इज कॉल्ड LMT, लोकल मेंटेनेंस टर्मिनल टूल, राइट। LMT टूल के अंदर हमारे पास BTS के अंदर जब आप BTS में काम करोगे LMT टूल की हेल्प से, तो BTS में आपको सेल आईडी देना पड़ेगा। जब भी आप किसी एरिया में नया BTS इंस्टॉल करते हो, नया BTS कॉन्फ़िगर करते हो, वहाँ पे उस BTS का एक सेल आईडी आपको देना पड़ेगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि ये अगर आपको लॉजिकल एक आईडी है, उस आईडी को आप कहीं भी पूरे नेटवर्क में अगर आप कनेक्ट चेक करते हो तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये सेल आईडी किस एरिया का है, किस MSC से कनेक्ट है, राइट। तो सेल आईडी आपको मिलेगा। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल। उसके बाद कॉमन कंट्रोल चैनल। कॉमन कंट्रोल चैनल कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? 4 टाइप, राइट। फर्स्ट वन इज पेजिंग चैनल, सेकंड वन इज एक्सेस ग्रांट चैनल, थर्ड वन इज रैंडम एक्सेस चैनल एंड फोर्थ वन इज सेल ब्रॉडकास्ट चैनल, राइट। अगर आपको इनका एब्रिविएशन लिखना है तो इनका एब्रिविएशन लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। चैनल के लिए आपको हमेशा CH लिखना है, बाकी सबका फर्स्ट वर्ड। सपोज अगर ब्रॉडकास्ट चैनल आपको लिखना है तो आप लिखेंगे BCH, ब्रॉडकास्ट चैनल। अगर आपने ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? BC एंड चैनल का CH, BCCH, राइट। अगर आपने सिंक्रोनाइजेशन चैनल लिखना है तो क्या लिखेंगे? SCH। आपने फ्रीक्वेंसी करेक्शन लिखना है तो FCCH, राइट। इस तरीके से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, राइट। सो अभी हम देखते हैं पेजिंग चैनल। वी हैव इन कंट्रोल चैनल, कॉमन कंट्रोल चैनल्स, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ चैनल्स। फर्स्ट वन इज पेजिंग चैनल, second one is access grant channel, third one is random access channel and fourth one is cell broadcast channel, right। we have 4 types of channels। क्या फंक्शन है चेक करते हैं, रब कर दो। now see, this is my mobile phone, okay। connecting with what? BTS base transceiver station, right? Right? Always remember, इस एरो को हमें फर्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो हमें इस टाइप इस तरीके से। What is the purpose? सबसे पहले सपोज दिस इज माय मोबाइल फोन, ओके। अभी ये किस कंडीशन में है? आइडल स्टेट, ओके। अभी ये एक्टिव नहीं है, अभी ये आइडियल, इट मींस ये सोया हुआ है। अगर अभी इस पे कोई कॉल आने लगे तो नहीं आ सकती अगर पेजिंग चैनल नहीं आएगा। अगर मैं पेजिंग चैनल ना भेजूं, बाकी सारे चैनल भेज दूं, तो कॉल कनेक्ट नहीं होगी। बिकॉज कोई मेरे को ऐसा चैनल रिक्वायर्ड है जो पहले इस सोते हुए बंदे को जगाए, वेकअप, राइट। उसके बाद ये एक्टिव जब हो जाएगा तब ये BTS के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, राइट। तो आपके आइडियल फोन में, आपका जो फोन अभी रखा हुआ है, जब आपको कोई कॉल करता है तो सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पे एक चैनल ट्रांसमिट किया जाता है जिसे बोलते हैं पेजिंग चैनल। एंड द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज दैट ये आपको इन्फॉर्म करता है, इट टेल्स यू दैट समवन इज कॉलिंग यू, इट इन्फॉर्म्स यू दैट समवन इज कॉलिंग यू, वेक अप।
तो मेरा फोन आइडियल से किस में आएगा, एक्टिव में आ जाएगा। उठने के बाद रिप्लाई करेगा ओके 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 आई एम रेडी। ये रिप्लाई करेगा मेरा मोबाइल फोन विद द हेल्प ऑफ रैंडम एक्सेस चैनल। मेरा मोबाइल फोन पीसीएच रिसीव होने के बाद एक रिप्लाई करेगा ओके आई एम रेडी। वो रिप्लाई किस चैनल की हेल्प से करेगा, रैंडम एक्सेस चैनल। एंड ऑलवेज रिमेंबर रैंडम एक्सेस चैनल इज यूज्ड ओनली बाय मोबाइल फोन इन अपलिंक डायरेक्शन। मोबाइल फोन जो भी रिप्लाई करेगा किसी भी चैनल का, वो हमेशा रैंडम एक्सेस चैनल की हेल्प से करेगा मैक्सिमम टाइम, राइट। तो मोबाइल ने रिप्लाई किया विद हेल्प ऑफ रैंडम एक्सेस चैनल। जैसे ही बीटीएस को पता चला मोबाइल रेडी है, बीटीएस ने एक और चैनल सेंड किया, दैट इज AGCH, एक्सेस ग्रांट चैनल। इस चैनल में क्या फंक्शन है, इस चैनल का मेन पर्पस ये है, एक्सेस ग्रांट चैनल का मेन फंक्शन ये है, ये आपको ये बताता है कि आपको वेट करना है, मैं आपको एक डेडिकेटेड चैनल प्रोवाइड कराने वाला हूं। ये इंफॉर्मेशन देता है। एक्सेस ग्रांट चैनल मतलब आपको एक्सेस करने का परमिशन दिया जाने वाला है। जस्ट वेट, हैव वेट, राइट। एक्सेस ग्रांट चैनल, आपको एक्सेस करने का ग्रांट परमिशन मिलने वाला है। तो ये परमिशन मिलने का एक्सेस ग्रांट चैनल उसको इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद एक चैनल प्रोवाइड किया जाता है जिसे बोलते हैं SDCCH। दिस इज डेडिकेटेड चैनल, स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, राइट, जो इसका पार्ट। ये चैनल आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस चैनल की हेल्प से आपका ऑथेंटिकेशन होगा, KIKC A3A8 एल्गोरिथम, ये सारा काम इस चैनल पे होगा। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा, यस यू आर ए ऑथेंटिक यूजर, उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा ट्रैफिक चैनल जिस पर आप बात करेंगे, राइट। सो दिस इज द फ्लो कि आप किन किन चैनल की हेल्प से बात करते हैं, राइट। सो फंक्शन ऑफ पेजिंग चैनल इज व्हाट, पेजिंग चैनल क्या बताता है मुझे, दैट समवन इज कॉलिंग मी, ओके। इनकमिंग कॉल जब आएगा तो ये आपको इन्फॉर्म करेगा, राइट। रैंडम एक्सेस चैनल किस काम आता है, सिर्फ इनकमिंग कॉल, राइट। एंड रैंडम एक्सेस चैनल आपको किस काम आता है, yes used to give response by my mobile phone, right। मेरा मोबाइल जो भी रिस्पांस करेगा, वो मोबाइल फोन जो भी मेरा रिस्पांस करेगा वो रैंडम एक्सेस चैनल की हेल्प से करेगा, राइट। देन नेक्स्ट एक्सेस ग्रांट चैनल। एक्सेस ग्रांट चैनल वो जिससे वेट करता है, वो आपको बताता है कि हैव वेट, ओके, यू शुड वेट फॉर सम सेकंड्स बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू वन डेडिकेटेड चैनल, सो टिल देन वेट, ओके। सो एक्सेस ग्रांट चैनल आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि हम आपको डेडिकेटेड चैनल प्रोवाइड करने वाले हैं, आप थोड़ा वेट कर लें, राइट। देन व्हाट अबाउट सेल ब्रॉडकास्ट, सेल ब्रॉडकास्ट चैनल आपको बताता है ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, राइट। आपका ट्रैफिक कैसा है इस टाइम, आपके करंट सिनेरियो में पीक आवर में ट्रैफिक क्या है, ओके, डे टाइम में ट्रैफिक क्या है, नाइट टाइम में ट्रैफिक क्या है। बिकॉज ट्रैफिक अगर आपका ज्यादा है, इन दैट केस आपको हैंडओवर करना पड़ जाता है, राइट, उन यूजर्स के लिए जो जिनको हम सर्विस नहीं दे पा रहे हैं अपने सेल में। सो फॉर दैट पर्पस हम लोग सेल ब्रॉडकास्ट चैनल इस्तेमाल करते हैं। और क्या बच गया, right, dedicated control channels, right. In dedicated control channels again we have three types of channels, right. First one is SDCCH. What is the full form of SDCCH? कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, standalone dedicated control channel. What about SACCH?
स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल, राइट, FACCH, फास्ट एसोसिएटेड control channel, right? So these are the full forms. तो चाय में तो आपको ठंडी हो गई। ओके, सो डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, इसमें क्या होता है? और सभी कर रहे हैं वो काम। तो सर किसी एक पर्टिकुलर चैनल को ही हम पूरी अपनी मतलब फोकस रखें। ओके उस टाइप का ओके, ठीक है। देखिए जैसा कि इनके नाम से क्लियर है डेडिकेटेड, तो यानी कि इनके जो फंक्शंस हैं वो किसी सर्विस के लिए डेडिकेटेड है, राइट। जब आप वॉइस कॉलिंग करोगे तो कुछ उस वॉइस कॉलिंग से पहले कुछ फिक्स फंक्शन है जो होने ही होने हैं, राइट। उन फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल। जैसे फर्स्ट वन है आपका स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, राइट। क्या फंक्शन है इसका स्टैंड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल? एप्लीकेशन प्रोवाइड करना, एल्गोरिथम। ये आपका हेल्प करता है ऑथेंटिकेशन एंड हैंडल, राइट। Then what about fast associated control channel? अब दो चीजें हैं आपके पास, एक फास्ट है एक स्लो है, एक स्लो एसोसिएटेड है एक फास्ट एसोसिएटेड है। क्या फंक्शन है फास्ट का? सर अगर कनेक्शन जो कनेक्ट हो रहा है, अच्छा, तो वो SSCCH मान जाएगा। कनेक्शन स्लो कनेक्ट हो रहा है, हाँ मतलब अच्छा। टाइम ले रहा है कुछ ज़्यादा ही। अच्छा 4G में फास्ट कनेक्ट होता है, अब 4G में पास हो जाएगा। अच्छा 2G में, तो 2G में तो स्लो ही होना चाहिए, फास्ट तो होना ही नहीं चाहिए ना। नहीं सर 2G में भी तो किसी में तेज चल जाता है। अच्छा किसी में एग्जाम्पल एप्पल जिसके पास है एप्पल में तेज चलता है, राइट। माइक्रोमैक्स में स्लो चलता है। ओके, सो क्या फंक्शन है स्लो एंड फास्ट का? फास्ट कंट्रोल चैनल जो होता है, फास्ट एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल, फर्स्ट थिंग ये एक टेम्पररी चैनल है। मतलब क्या है इस बात का? सपोज आप यहाँ पर हो और यहाँ से यहाँ आप मूव करते हो, राइट, और आप किसी से बात करते हुए जा रहे हो, कंटिन्यूस बात करते हुए जा रहे हो, बात करते 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 आप यहाँ पहुँच गए। बात जो करते हो आप ट्रैफिक चैनल पे करते हो, आप बात कर ही रहे हो, कंटिन्यूस बात कर रहे हो आप ट्रैफिक चैनल पे, आप बात करते करते जा रहे हो, आपको ट्रैफिक चैनल एलोकेट हो रखा है। अब आप तो किसी से बात कर रहे हो और आपने यहाँ सेल को क्रॉस करके, इसकी बाउंड्री क्रॉस करके आप यहाँ पर आ गए, तो ये आपको कौन बताएगा कि आपने बाउंड्री क्रॉस कर ली है और आपको हैंडओवर करने की जरूरत है? क्योंकि आपके पास तो चैनल ऑलरेडी एलोकेटेड है, ट्रैफिक चैनल, और एक टाइम पे दो चैनल तो मैं दे नहीं सकता, एक टाइम पे एक ही काम करोगे आप बात कर रहे हो तो बात हो रही है, कंट्रोलिंग तो अब हो नहीं सकती। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये ट्रैफिक चैनल कन्वर्ट हो जाएगा FACCH में, और जिस एक टाइम स्लॉट में आपकी इंफॉर्मेशन यानी कि बात वाली वो इंफॉर्मेशन ना जाकर हैंडओवर की इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि हैंडओवर कराने की जरूरत है,
यानी एक टाइम स्लॉट के लिए ये ट्रैफिक चैनल रहकर क्या बन जाएगा, FSCCH बन जाएगा, और उसमें इंफॉर्मेशन चली जाएगी हैंडओवर की। तो यानी बात करते करते BTS को पता चल गया, ओहो इसको हैंडओवर भी कराना है, इसका सेल चेंज हो गया, राइट। इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है FSCCH, आपका हैंडओवर कराने की इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए। TCH को आप कन्वर्ट कर देते हो FSCCH के अंदर सिर्फ एक स्लॉट के लिए, राइट, और आपका जो इंफॉर्मेशन है हैंडओवर का वो सेंड हो जाता है। अब लास्ट बताइए, फास्ट एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल, इसका क्या मतलब है? फास्ट हो गया सर, स्लो एसोसिएटेड। स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल एक डुप्लेक्स चैनल है जिसके अंदर हमारे पास अपलिंक में अलग फंक्शन है, डाउनलिंक में अलग फंक्शन है, राइट। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल है हमारा। इसमें अपलिंक किसे बोलते हैं? जब आपका सिग्नल मोबाइल से BTS की तरफ जाता है तो अपलिंक में इसमें दो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाएगी। आपका मोबाइल फोन दो इंफॉर्मेशन भेजेगा BTS के पास। पहली भेजेगा रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, तो रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ वो भेजेगा कि मुझे आपसे कितने सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। आपके मोबाइल फोन में राइट साइड पे सिग्नल स्ट्रेंथ शो होती है, वही सिग्नल स्ट्रेंथ BTS को भी सेंड होती है। अगर ये कम होती चली जाएगी तो BTS को पता चल जाएगा कि मेरे यूजर को मेरे सिग्नल बहुत कम रिसीव हो रहे हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो हाई पावर सिग्नल भेजना पड़ेगा या उसका हैंडओवर कराना पड़ेगा अगर वो किसी दूसरे BTS के ज्यादा क्लोज है इन कंपैरिजन टू मी, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ इंफॉर्मेशन जो है आपकी वो सेंड की जाएगी अपलिंक पर मोबाइल टू BTS, ताकि BTS को ये पता चल सके कि क्या करना है। अगर प्रॉपर सिग्नल आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर सिग्नल आपको कम रिसीव हो रहे हैं आपके मोबाइल फोन पे तो फिर BTS को या तो आपको हाई पावर सिग्नल देना पड़ेगा ताकि आपको ज्यादा अच्छा सिग्नल मिल पाए, या फिर आपका हैंडओवर कराना पड़ेगा अगर आप किसी दूसरे BTS के ज्यादा क्लोज है, राइट। डाउनलिंक में वो क्या करेगा? पावर लेवल इंफॉर्मेशन BTS सेंड करेगा मोबाइल को कि ठीक है मैं आपको इस पावर का सिग्नल भेज रहा हूँ, तो मोबाइल इस पावर लेवल सिग्नल को चेक करेगा। मोबाइल के अंदर एक एडेप्टिव पावर इक्वलाइजर लगा होता है, मोबाइल इस पावर लेवल को चेक करेगा और उस लेवल के अकॉर्डिंग रिप्लाई करेगा। सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, नॉर्मल पावर लेवल पे नॉर्मल आवाज में आपको मेरी बात सुनाई देगी, आप कितनी आराम से बात कर रहे हो, राइट। अब ये क्लासरूम 4 टाइम्स बड़ा कर दो आप, अब मुझे लास्ट वाले स्टूडेंट से बात करनी हो तो मुझे चिल्ला के बात करनी पड़ेगी। जब मैं चिल्ला के बात कर रहा हूँ उसको मेरा पावर लेवल वो कैलकुलेट कर रहा है, उसके दिमाग में क्लोज लूप सिस्टम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मुझे चिल्ला के बात करके बोर्ड रिप्लाई कर रहा है ताकि उसके बाद मुझ तक सुनाई दे जाए, राइट। यानी हम क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करते हैं। अभी आप मेरे पास बैठे हो इसलिए मैं नॉर्मल बोलूंगा, आप भी नॉर्मल बोलेंगे, पर कोई दूर होगा तो मैं तेज बोलूंगा, वो भी तेज बोलेगा, राइट। तो हम लोग फीडबैक लेके बात करते हैं, तो वो फीडबैक देगा BTS मोबाइल को कि मुझे ये मेरा पावर लेवल है, आप इसी पावर लेवल के अकॉर्डिंग रिप्लाई करो। तो मोबाइल उससे कम्युनिकेट करने के लिए उसी पावर लेवल के अकॉर्डिंग बात करेगा, राइट। टाइमिंग एडवांस इंफॉर्मेशन क्या की जाती है आपके डिले को कम करने के लिए। सपोज आपको BTS से मोबाइल पे जाने में 2 सेकंड लगे और मोबाइल से आने में 2 सेकंड लगे, यानी टोटल जो आपका डिस्टेंस है वो जो टाइमिंग डिले है वो 4 सेकंड्स का है, तो आप क्या करोगे, हर सिग्नल को 4 सेकंड पहले भेजना शुरू कर दोगे एडवांस में, ताकि उस तक वो सिग्नल टाइम से पहुंचे और डिले मिनिमाइज हो जाए, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन भी ये भेजता है कि आपको कितना एडवांस करके भेजना है, राइट। तो वो भी ये अपडेट करता रहता है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर फ्रीक्वेंसी चैनल्स इन GSM। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क। बताइए कोई डाउट है? ध्यान से स्लो वाला सर बता दो। स्लो एसोसिएटेड कंट्रोल चैनल, देखो इसके फंक्शंस बड़े क्लियर हैं। इसलिए अपने को डाउनलोड में वर्क करेगा ये, और दोनों में वर्क करेगा। अपलिंक का मतलब मोबाइल इस चैनल की हेल्प से मोबाइल का इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, 2 इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। एक तो उसको जो सिग्नल रिसीव हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, दूसरा ट्रैफिक चैनल का क्वालिटी क्या है वो इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, राइट। अगर ट्रैफिक क्वालिटी
आपको बेकार रिसीव हो रही है या आपको अच्छी रिसीव हो रही है, वो दोनों चीजें वो सेंड करेगी, राइट। डाउनलिंक में इसी चैनल की हेल्प से आप अगेन दो इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, एक पावर लेवल इंफॉर्मेशन और दूसरा टाइमिंग एडवांस इंफॉर्मेशन, राइट। तो इसके ये फंक्शंस फिक्स है, अपलिंक में अलग है, डाउनलिंक में अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाले जो चैनल्स हैं, ये वाला डाउनलिंक का चैनल, ये वाला डाउनलिंक का चैनल, ये वाला डाउनलिंक का चैनल, सिर्फ ये रैंडम एक्सेस चैनल जो है ये अपलिंक के लिए है, राइट। ठीक है, ओके, थैंक यू।